हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि एसएसवाई क्या है। तो देखिए, एसएसवाई है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो हमारी केंद्र सरकार द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। उसके अंतर्गत एक ये स्कीम है। तो इसमें आपको जो है वो बेटियों के लिए आगे जब वो बड़ी होगी उसके लिए थोड़ा सा धन संचय करने का तरीका है। तो आप इसको जो है कब करें और कौन कर सकता है इसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, इसको जो है वो जब बेटी पैदा होती है तब से लेकर के और वो 10 साल की हो उसके पहले पहले इस स्कीम में आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जो ऑथराइज्ड बैंक है जहाँ ये इसकी सुविधा है, आप ये खाता बच्ची के नाम से खोल सकते हैं। इसको खोलने वाला जो है वो या तो माता पिता हो या कोई अभिभावक हो, जो भी उसका अभिभावक है उसको उसके पालन पोषण करने वाला वो खोल सकता है। और देखिए, इसमें क्या क्या लगता है ये बताती हूँ। तो पहले तो सबसे पहले बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। जिस बच्चे के नाम से आपको खोलना है उस बच्ची का प्रमाण पत्र चाहिए जन्म का। इसके बाद जो अभिभावक है, माता पिता हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जो भी उसके नाम से खोल रहे हैं, उनका आईडी प्रूफ चाहिए और उनका रेजिडेंस प्रूफ, उनके घर का पता का एक उसमें जो है वो ये सब सर्टिफिकेट उसमें लगेंगे, वो ज़रूरी है। और इसके बाद आते हैं कि कितना पैसा लगता है। तो देखिए, इस स्कीम में जो है पहले जब ये शुरू हुई थी तब तो इसमें शुरू में 1000 रुपया न्यूनतम था डालना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो है रूल बदल गया है। अब आप 250 रुपये से इस खाते को खोल सकते हैं। शुरू में आप 250 रुपये से खोलिए और इसके बाद आपकी जो बचत होती है वो आप डालते रहिए। उसमें कोई उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी रकम जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ये कब पर मैच्योर होगा और कितने साल तक हमें इसे जमा करना है और किस तरह से जमा होता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आप बच्चे पैदा हुई है तब जमा करते हैं तो 15 साल की वो होगी तब तक वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आप 5 साल के लिए छोड़ दीजिए उसको मैच्योर होने के लिए। तो आपको अच्छी खासी 8.1 के करीब इंटरेस्ट लग के, ये और भी आगे भी बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट। ये हर 4 महीने पे ये लोग इसको देखते हैं, इसके हो सकता है बढ़ जाए आगे चल के। तो वैसे किसी भी स्कीम, जो चाहे बैंक की हो या पोस्ट ऑफिस की, इतना ज़्यादा पैसा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। तो आपको जो है ये 15 साल तक, आपको जब आप शुरू करते हैं जमा करना तब से लेके 15 साल तक आपको पैसे लगातार उसमें डालने हैं। जो भी आपकी बचत होती हो, जिस हिसाब से आप डालेंगे उसी हिसाब से आपके पैसे मैच्योर होंगे। तो आप 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख के अंदर अंदर पैसे उसमें डालिए सालाना। और उसको जो है वो 15 साल तक रेगुलर डालते रहिए। 15 साल जब आपके डालने के बाद पूरे हो जाते हैं तो उस 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो 5 साल में पैसे बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे। 5 साल के बाद मत छोड़िएगा, क्योंकि इस स्कीम में 5 साल से ज़्यादा आप मैच्योर छोड़ेंगे, मैच्योर होने के बाद तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप 5 साल के लिए छोड़ के मैच्योर होने दीजिए पैसे को और फिर आप उसको निकालिए। वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि आप कब कब इन पैसों को निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप पैसे जो है वो 5 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही विकट परिस्थिति अगर आ गई है, बच्चे को बहुत ही गंभीर कोई बीमारी हो गई हो, कोई बहुत गंभीर समस्या हो, तो ये सब कारण लगा के निकाला जा सकता है। लेकिन भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो और उससे जो है वो 5 साल में पैसे निकालने पड़े। तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। और फिर एक और तरीका है, आपकी बेटी 18 साल की हो गई और उसकी अगर शादी होने जा रही है उसके बाद,
तो भी आप निकाल सकते हैं। 50% पैसे आप जो है बच्चे के 18 साल के होने के बाद निकाल सकते हैं। 50% या तो हायर एजुकेशन के लिए जा रही है, हायर एजुकेशन के लिए है तो आपको उसका वहाँ का फीस का जो है पूरा जमा करने पड़ेगा कि ये पैसे हम इस इंस्टीट्यूट में हम करने जा रहे हैं। उसको प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे कि ये इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ है, उसका फीस का ये तरीका है और इतनी फीस उसमें लगनी है, तो आप 50% पैसे निकाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको बीच में तोड़ नहीं सकते। और अगर आपने खुद इसको जो है डिस्कनेक्ट किया, ये अगर टूट गया है आपका, ये रेगुलर नहीं है, जमा हो पा रहा है या कुछ दिनों के लिए छूट गया, नहीं कर पाए, तो आप 50 रुपये पेनल्टी, मात्र 50 रुपये पेनल्टी दे करके फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये घाटे का काम है, क्योंकि आप जब आपका छूट जाता है तो जो ब्याज है वो सिर्फ 4% लगता है, जो कि बैंक और बैंक या अन पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो लगता है, सिर्फ वो साधारण उस पर ब्याज लगता है। तो उसको रेगुलरली रहने दीजिए, उसको मत छोड़िए। आपकी जो थोड़ी मोड़ी बचत होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा डालना है और 1.5 लाख के अंदर ही डालना है, ये भी एक बंधन है। तो आप आराम से कर सकते हो, चला सकते हो इसको। फिर आप जानिए कि किस रूप में इसको जमा किया जाए। तो देखिए, आप डीडी जमा करिए, कैश जमा करिए या चेक जमा करिए, लेकिन इस सब के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि आपके पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां आपने पैसे खाता खोल रखा है वहाँ CBS होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनके पास सुविधा होगी, तभी वो आपको आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा कर सकते हैं। नहीं तो आपको पर्सनली जाके पैसे जमा करने पड़ेंगे। जिस रूप में करिए, आप चेक के रूप में करिए, ड्राफ्ट के रूप में करिए, आपकी मर्जी है। और एक और प्रश्न है कि भाई क्या ये पैसे ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं। तो ये पैसे आप बच्चे अगर कहीं आप ट्रांसफ़र जा रहे हो, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप ट्रांसफ़र का वो सर्टिफिकेट लाके दिखा दीजिए और उस बारे में बता दीजिए, एक एप्लीकेशन डालिए कि भाई हम हमारा ट्रांसफ़र हो गया या हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये खाता जो है वो आप शिफ्ट कर दीजिए, तो वो शिफ्ट हो सकता है। अब वही बात है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है अगर वही CBS सिस्टम होगा आपके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ आपका खाता है ये SSY वाला, तो फिर आप उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा भाई कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम जा रहे हैं, आपको ये ट्रांसफ़र कर दीजिए। और एक बात है, कौन नहीं कर सकता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कौन कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए, इस खाते को खोलने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसके अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस खाते को खोल सकते हैं। और आपकी बच्ची को भी भारतीय होना जरूरी है और भारत में रहना जरूरी है। आप अगर नहीं हो यहाँ पे या आपकी बच्ची यहाँ नहीं है, आप फॉरेन कहीं गए हो, तो आप ये फॉरेन में रहने वालों के लिए स्कीम नहीं है। आपकी बेटी यहीं पैदा हुई है, यहीं पे हो, आपका घर यहीं हो भारत में, तभी आप इस स्कीम के अंतर्गत पैसे जमा कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत ही अच्छी योजना है। और आपकी बच्ची जब बड़ी होगी, धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी बचत करोगे, लास्ट में आप 15 साल बाद देखोगे कि आपने बहुत अच्छी खासी रकम खड़ी कर ली अपनी बच्ची के लिए। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिए। और मैं चाहूँगी कि आप जितने लोगों की बच्चियाँ पैदा हुई हैं या 10 साल से नीचे की हैं, अभी भी आप इस खाते को खोल सकते हैं। आप बहुत अच्छे खाते खोलिए, कोई बात नहीं, बहुत जगह पैसे जमा करिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इसके अंतर्गत जो आपको ब्याज मिल रहा है ना, वो ब्याज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पढ़ाई लिखाई या आपकी बेटी की शादी है तो आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। पर मैं तो ये कहूँगी कि आप 15 साल के बाद 5 साल के लिए छोड़ दीजिए मैच्योर होने के लिए, इसके बाद निकालिए तो आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज जो है सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं एक और स्कीम के बारे में आपको जानकारी दूंगी और आप बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं और आपको कौन सी बातें मेरी अच्छी लगी, कौन सी गलत लगी, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और अच्छी वीडियो बनाने का। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।